लियाकत आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या दो के बीच ही कड़ा मुकाबला रहेगा, ये हम 3 दिसंबर को देखेंगे। लेकिन इस बीच आज 230 सीटों पर मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस एक बार फिर वापसी की उम्मीद कर रही है कि 5 साल बाद वो सत्ता में वापस कर लेगी, इसके सपने संजोए हुए हैं। तो बीजेपी का दावा है कि वो 5वीं बार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की सरकार बनाने वाली है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में किसको सत्ता मिलेगी और किसे 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? आज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। राज्य में 230 सीटों के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं का सुबह से ही जोश हाई नजर आया। सबसे ज्यादा उत्साहित पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता नजर आए। सारे फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, स्पेशली मैं उन सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि आप प्लीज आएं और वोट करें। ये हमारा राइट है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को ये राइट नहीं मिलता है, तो हमें जब ये राइट मिल रहा है तो हमें उसको यूज करना चाहिए और हमें जरूर से वोट करना चाहिए। युवाओं के साथ ही महिला बुजुर्गों की भी पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सीहोर, छिंदवाड़ा जैसे जिलों के लगभग सभी वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह सबसे जरूरी काम यही है आज के दिन, सबसे पहले ही मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। जी, चुनाव आयोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, जो नागरिक हैं, जो समझते हैं कि मतदान का क्या महत्व है, वो यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति मतदान करे। हम अपना कर्तव्य समझकर वोट डालने आए और हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक भारतीय अपना इस कर्तव्य को निभाए और इस जनतंत्र में सहायक बने। देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी जब हम लोग अपना जागरूक होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। आम लोगों के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गज भी पोलिंग बूथ पर वोट देने पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में अपने परिवार के साथ वोट डाला, तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कमलनाथ ने राज्य में बीजेपी को कुछ घंटे की सरकार बताया, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त करने जा रही है। जनता के प्यार और आशीर्वाद के बल पर मैं जहां गया पूरे प्रदेश ने मुझे अपने बेटे, भाई और मामा के रूप में स्वीकार किया और भरपूर आशीर्वाद दिया। ठंड की वजह से भले ही मध्य प्रदेश का पारा गिर गया है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान से राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कहा है कि अगर राज्य में दूसरी पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। मध्य प्रदेश के सियासी रण में इस बार कई वीआईपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार कैलाश विजयवर्गीय समेत केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। राज्य के 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता किसके पक्ष में और किसके विरोध में हैं, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। फिलहाल तब तक बयान वीरों के बयान ऐसे ही सियासी बवंडर मचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।